हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि कोड ए का वैल्यू दिया हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी फार्मूला पे चलते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है साइन थीटा है। नीचे भी जस्ट उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसी पे थोड़े हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी नहीं पता होगा, आप लोग आगे पढ़िएगा तो ये एक फार्मूला है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल नीचे हो जाएगा। अब नीचे क्या है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस बार साइन को रहने देते हैं और कॉस को उस साइड भेजते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉट का क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो जस्ट यही हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और इसका 64। ये हो गया कंप्लीट। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा, वो दोनों का आंसर सेम ही होगा। कॉट का भी तो वही होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस क्या है 7/8 का स्क्वायर, तो ये इसका भी 49/64 आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि 3 कॉट ए इक्वल टू 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं। तो हमें ये सिद्ध करना है, सिर्फ देखना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा दिया हुआ कि 3 कॉट ए इक्वल टू 4, ये फार्मूला है, ये पहले से इक्वल है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं बता दूं कि फार्मूला है cos 2a का, cos 2a इक्वल टू होता है इतना और इतना भी होता है, और दो और फार्मूला होता है cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये दोनों फार्मूला आता है 2 cos, ये दोनों फार्मूला होता है cos 2a का, cos 2a का 4 फार्मूला होता है। दो ये हो गया जो कि पहले से इक्वल है, लेकिन ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें सीट करके दिखाना तो होगा, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से इक्वल है। और cos 2a का दो फार्मूला और होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक और होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन चलिए देखते हैं है या नहीं। देखते हैं, cos a इक्वल टू हो जाएगा 4/3, तो कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, लंब ज्ञात करना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर कर सकते हैं एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा कर्ण। ठीक है, तो पी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू नहीं दिया हुआ है बी का 4 का स्क्वायर, तो 9, और ये आ जाएगा इस साइड प्लस का 16 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो कर्ण निकल के आ गया 5। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1 माइनस 10 का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो हमारा 3/5 का स्क्वायर, वो सॉरी आधार 4 है, 4 हम कर लेते हैं अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये हम चल रहे हैं एल एच एस इक्वल टू एल एच एस से, ये साइड होता है एल एच एस और उस साइड आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड, और इसका होता है राइट हैंड साइड। एक और होता है मिडल, एल एच एस इक्वल टू एम एच एस यानी मिडल हैंड साइड, लेकिन यहाँ पे दो साइड इक्वल करना है। तो चलिए तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 9/16, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। तो एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस का 9 और 16 इक्वल हमेशा यहाँ दिया था बीच में, तो 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल आउट, हमारा ये निकल के आ गया कितना हो जाएगा 7/25। तो हमने एलएचएस देखा तो मेरा वैल्यू इतना मिल रहा है। अगर आरएचएस से चलते हैं, अगर उसका भी वैल्यू सेम आ गया तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है। तो चलिए देखते हैं, आर एच एस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस का होता है बेस अपॉन कर्न हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर,
तो इसका हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, तो हमारा 7/25। तो कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड।